हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है नोइंग नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप करेंगे। रीड द नंबर्स, नंबर्स को पढ़ना है आपको। राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड राइट देम देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको उनके प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है और फिर उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको नोट डाउन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर क्या है हमारे पास। यही नंबर है। अगर मैं प्लेसमेंट बॉक्स की बात करूं तो देखिए, जैसे ये होता है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो इस तरह से हम एक प्लेसमेंट बॉक्स बना लेते हैं और ये आपका नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। वंस की प्लेस पे 0 आ जाएगा, टेंस की जगह आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 3 हंड्रेड्स की जगह, 5 आ जाएगा थाउजेंड्स की जगह, 7 आ जाएगा 10,000 की जगह, एंड लाख की जगह आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हमने प्लेसमेंट बॉक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद आपका 10 लाख आ सकता है। एक और मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो नंबर है, ठीक है, इसको हम प्लेसमेंट बॉक्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी लिखनी है, ठीक है, क्या बोला है, रीड द नंबर्स। अब रीड कर सकते हैं इजीली या नहीं? बिल्कुल आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। क्यों? मुझे पता है ये लाख तक आता है। तो इसको बोलेंगे 4 लाख। क्या बोलेंगे इसको? 4,75,000। 4,75,000, क्योंकि ये 10,000 है और ये 1000 है। तो इसको 75,000 बोलेंगे क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 1000 वाला है। फिर 320 इसको हम बोलेंगे। तो ये तो हो गया नंबर को रीड करना। अब है, इनको लिख दिया हमने प्लेसमेंट बॉक्स में, और अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, 4 है, ये सबसे पहले तो 4 को लिखेंगे इनटू, कौन सी प्लेस पे है ये, लाख, है ना। तो 1 लाख से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, साथ साथ आपको कोमा का भी आइडिया हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद क्या है, 75,000। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 7 इंटू कितना हो जाएगा, ये क्या है, 10,000 है ना। देखिए, ये तो है 1 लाख वाला, ये है 10,000 वाला। 1 लाख वाला क्या हो जाएगा, कितने जीरो आएंगी इसमें, 5 जीरो।
जबकि 10,000 वाले में 4 जीरो आएंगी और 1000 वाले के आगे तो 3 ही जीरो आएंगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 10,000 आप लिख देंगे प्लस 5 इंटू ये कौन सा प्लेस है 1000 वाला, तो 3 जीरो आ जाएंगी, प्लस ये 100 वाला है तो 3 इंटू 100 प्लस टेंस वाला है तो 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने ये किया है ना फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट भी करेंगे। इसको सबसे पहले प्लेसमेंट बॉक्स में लिखिए, नंबर को रीड तो कर ही लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेसमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये नंबर हो गया आपका। अब अगर सेकंड नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा 9847215। ठीक है, इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, इस नंबर को रीड कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं फिर देखते हैं। 512748 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट बॉक्स में जब मैंने लिखा तो मुझे पता लग गया कि ये नंबर तो 10 लाख तक जाता है। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे भाई, ये 10 लाख है और ये लाख है ना? तो ये एक साथ बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा 98 लाख। ये 10,000 और ये 1000 वाले पीरियड का है तो इसको 47,000। तो इसको कैसे रीड करेंगे 98 लाख 47,000 फिर 215। ठीक है, इसको एक साथ हम रीड करेंगे 215। समझ में आ गया? अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं जो इससे पहले वाला था। अब सबसे पहले है 9 इंटू 10 लाख है, तो लाख में एक के आगे 5 जीरो हैं तो 10 लाख में 6 जीरो आएंगी। ठीक है, तो ये 10 लाख हो गया। 9 इंटू 10 लाख प्लस 8 इंटू लाख, फिर ये 4 देखिए ये 10,000वें स्थान पे है तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, जो थर्ड वाला है वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। प्लेसमेंट बॉक्स में 0 है, फिर 1, फिर 3, 5, 4, 6, 7 एंड 9। तो ये जो इधर आ जाता है इसको हम बोल देते हैं करोड़। ठीक है, ये करोड़ हो जाता है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम 99,76,45,310। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी इसी प्रकार से लिख देंगे हम। ठीक है, अब अगर इसको लिखना है प्लेसमेंट बॉक्स में तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 0, 8, 5, 4, 0 और 3। तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम 3 हो गया 3 करोड़, क्योंकि ये करोड़ वाली कैटेगरी में है। फिर
10 लाख वाले कैटेगरी में 0 है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया तो हम बोलेंगे, ये भी लाख वाली कैटेगरी में है, तो 3,04,58,094, इसको इस प्रकार से रीड करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? अब बात आती है विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज ग्रेटेस्ट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो ये हो गया बिना पूछे, है ना, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि 4,75,320 है। ग्रेटेस्ट नंबर जिसकी सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी, तो दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी ज्यादा डिजिट्स हैं सबसे। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 डिजिट है। 1 2 4 5 6 7 8, इन दोनों की 8 डिजिट है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट आप कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट एक में है 9, एक में है 3, तो 9 बड़ा है या 3? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो इसीलिए भाई जिसमें सबसे लेफ्ट वाले डिजिट 9 होगी वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको कर सकते हैं। तो ये वाला आप होमवर्क में कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सारे हमने पार्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बिल्कुल इसी तरह से आप लिख देंगे। तो बच्चों सबने कर लिया नोट? अगर सबने नोट कर लिया है हाथ खड़ा करेंगे आप। नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे आपको कोमास का यूज आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोमास का यूज सीख लेते हैं, कैसे करेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है एक, तो है ना, यूजिंग कॉमास, किसमें? सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास का यूज कैसे करते हैं बच्चों, ये हम ध्यान से समझेंगे। तो उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू टेबल आना चाहिए, है ना। वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, ये आ जाता है एक पीरियड, ठीक है। एक पीरियड हो जाता है हमारा वंस वाला पीरियड जिसको हम बोलते हैं। फिर 10,000 और 1000, ये आ जाता है एक पीरियड अलग से। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, कितने? 2 डिजिट। इसमें 3 डिजिट है, 3 अंक यहाँ पे है इस पीरियड में। फिर आ जाता है लाख, 10 लाख एंड लाख, एक पीरियड ये हो गया, 2 डिजिट है इसमें। फिर आ जाता है 10 करोड़, करोड़ 2 डिजिट इसमें है, एंड सो ऑन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आगे सबसे पहले 3 डिजिट, फिर 2-2 डिजिट आएंगे हर पीरियड में, है ना। अगले पीरियड में भी आपके 2 डिजिट्स ही आएंगे। तो अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं तो कॉमास कैसे यूज करने हैं, तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप। तो सबसे पहला कॉमा आएगा 3 डिजिट के बाद, है ना, क्योंकि पहला पीरियड में 3 डिजिट है। उसके बाद जितने भी कॉमा लगाएंगे हम, 2-2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, है ना। अब लास्ट में तो एक ही डिजिट बच गई, तो क्या करें भाई, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये होता मान लो, तो क्या करते, क्या यहाँ भी कॉमा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो फिर कॉमा क्यों लगाएंगे हम, यहीं तक कॉमा आ जाएगा। ये है इंडियन नंबर सिस्टम। क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम। अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं, इसमें भी तो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, सेम नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 8 9 6 4 7 8 2 0। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो भी पीरियड बनते हैं हर पीरियड में,
3 डिजिट आती हैं, तो हम 3-3 डिजिट छोड़ के कॉमास लगाएंगे। अब लास्ट में तो 2 डिजिट बची, लेफ्ट में तो बस यहीं तक कॉमास आएंगे। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। रीड द नंबर्स, रीड इजीली कर लेंगे, आसानी से इनको कर लेंगे रीड। और अगर हमें इनको कोमा यूजिंग कोमास लगाना है ना, यूजिंग कोमास इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, आसानी से लगा लेंगे। एक पार्ट में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट है, तो क्या है आपके पास नंबर 527864, यही है। तो कॉमास कहाँ लगेंगे? 3 डिजिट छोड़ के, इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, फिर 2 डिजिट छोड़ के। रीड करिए इस नंबर को। अब रीड करना आसान है, ये 3 डिजिट होगी वंस वाली, फिर ये 1000 वाली, और फिर ये कौन सी हो गई? लाख वाली। तो क्या बोलेंगे इसको? 5,27,864, यानी 5,27,864। ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है। क्या हो गया? इंडियन नंबर सिस्टम। प्रोनाउंस भी हम इसको इसी प्रकार से करेंगे। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं 527864, तो 3-3 अंक छोड़ के कोमा लगेंगे। अब 3 अंक है, इसके बाद भी 3 ही अंक है, तो अगला कोमा तो हम लगा नहीं सकते, तो इसीलिए यही आएगा आपका कोमा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ऐसे लिखेंगे यूजिंग कॉमास। अब क्या करना है आपको? अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद प्लेसमेंट बॉक्स में तो आप इजीली लिख सकते हैं इसको, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? यहाँ तो होता है वंस वाला पीरियड, ठीक है, ये होता है 1000 वाला पीरियड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 527,864। इस तरह से इसको रीड करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो नोट कर लीजिए, और जो बाकी के पार्ट्स बचे हैं इनको आप होमवर्क में करके लाइए, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जो भी हमने आज किया है उसको आप अच्छे से रिवाइज जरूर करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।